आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तुष्टीकरण मुसलमानों का ही क्यों होता है और लगभग हर देश की सरकार आजकल मुसलमानों को खुश करने में क्यों जुटी हुई है। यह सब आपने भारत में तो बहुत देखा होगा, लेकिन ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी राजनीतिक पार्टियों ने रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया है। इससे पहले हर साल यह आयोजन स्पीकर हाउस में हुआ करता था, लेकिन पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने वहां की संसद में यह इफ्तार पार्टी दी और इस मौके पर एक इमाम ने बाकायदा ब्रिटेन की संसद को संबोधित भी किया। इससे पहले ब्रिटेन के राजशाही परिवार ने भी इतिहास में पहली बार रमजान की इफ्तार पार्टी दी और यह इफ्तार पार्टी इंग्लैंड के उसी राजमहल में हुई जिसे विंडसर कासल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे विशाल राजमहल है जो 955 वर्ष पुराना है और पहली बार इसके सेंट जॉर्जेस हॉल में रमजान की इफ्तार पार्टी हुई है जिसमें 350 आम मुसलमान शामिल हुए, यानी ब्रिटेन के मुसलमान वहां पर शामिल हुए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर इस इफ्तार पार्टी में खुद मौजूद थे। दुनिया इस बात से हैरान है कि जो ब्रिटेन खुद को औपचारिक रूप से एक ईसाई देश मानता है, वहां की पूरी संसद और वहां का राजशाही परिवार रमजान पर इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे हैं। और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III रमजान के मौके पर ब्रिटेन के मुसलमानों से सड़कों पर जाकर मिल रहे हैं और उनके लिए अपने हाथों से बिरयानी पैक कर रहे हैं। आज आप भी सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज सबसे पहले हम आपको एक नहीं बल्कि दो इफ्तार पार्टीज में लेकर चलेंगे, लेकिन ये दोनों इफ्तार पार्टी जो हो रही हैं ये हो रही हैं ब्रिटेन में। दुनिया ब्रिटेन के इस रुख को मुस्लिम तुष्टीकरण मान रही है और शायद इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटेन की बदलती राजनीति और वहां की बदलती डेमोग्राफी, वहां की बदलती जनसंख्या का स्वरूप। ब्रिटेन में ईसाई धर्म की आबादी अब तेजी से घट रही है और इस्लाम धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2011 से 2022 के बीच 10 साल में ईसाई धर्म की आबादी ब्रिटेन में 60% से घटकर 46% रह गई और इसमें 14% की गिरावट आई और ब्रिटेन में क्रिश्चियंस जो हैं उनकी संख्या 3 करोड़ 33 लाख से घटकर 2 करोड़ 75 लाख रह गई, यानी वहां ईसाइयों की संख्या घट रही है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देखिए, ये जो नीली वाली आपको लाइन दिख रही है ये ईसाई धर्म के मानने वालों की लाइन है जो तेजी से कम हो रही है। दूसरी तरफ इसी समय अवधि में यानी इन्हीं 10 वर्षों में ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई और इंग्लैंड और वेल्स में अब मुसलमानों की संख्या 27 लाख से बढ़कर 39 लाख हो चुकी है। ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है जो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते। ऐसे लोगों की आबादी वहां अब 34% हो चुकी है। सोचिए, 34% लोग ऐसे हैं ब्रिटेन में जो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर नो रिलीजन के कॉलम पर टिक कर रहे हैं उनमें इस्लाम धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि उनमें सिर्फ ईसाई धर्म के लोग हैं। यानी ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब ईसाई धर्म से बाहर निकलकर ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यानी अपने धर्म को छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई धर्म के लोगों की है, लेकिन इस्लाम धर्म में किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। और इसी बदलती डेमोग्राफी ने ही मुसलमानों को ब्रिटेन की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, जरूरी बना दिया है और वहां भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, हर देश में जहां भी चुनाव होता है, जहां भी पार्टियों को चुनाव जीतने की मजबूरी है, अब हर उस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हो चुका है और यही मजबूरी ब्रिटेन के नेताओं की भी है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना भी है और चुनाव जीतना भी है और अब वो वहां रहने वाले मुसलमानों को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए वहां रहने वाले लगभग 40 लाख मुसलमानों को खुश रखना ब्रिटेन के नेताओं की मजबूरी हो गया है। और खुश कैसे होंगे? अब वहां उनके त्योहार भी मनाने पड़ेंगे, उन्हें अपनी पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। आज वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 में से 25 सदस्य
इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और यही वजह है कि जब ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुसलमानों पर ग्रूमिंग गैंग्स बनाकर ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों से रेप करने के आरोप लग रहे हैं, ब्रिटेन की जनता इन आरोपों से परेशान है। इस पर भी ब्रिटेन का अमेरिका से टकराव हो रहा है। तब ऐसे में ब्रिटेन की सरकार और वहां का राजशाही परिवार मुसलमानों को रमजान की इफ्तारी दे रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर वहां के मुसलमानों की खूब दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया भर में जहां जहां मुसलमानों की आबादी 5% से ज्यादा है, वहां वहां सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नए नए तरीके अपनाए हैं। उन देशों के नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू कर दिया है और इनमें हमारा देश भारत तो शायद सबसे ऊपर है। ब्रिटेन में 6.5% आबादी मुसलमानों की है और भारत में लगभग 15% आबादी मुसलमानों की है। और भारत में रमजान की इफ्तार पार्टियां आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही दी जा रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी, फिर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन कराया था। आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपति भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाते थे, लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है तब से यह परंपरा बदल गई है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हुआ है और मोदी सरकार में आखिरी इफ्तार पार्टी वर्ष 2017 में हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रमजान की इफ्तारी दी थी। और मोदी सरकार में चुने गए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक अपने कार्यकाल में इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया है राष्ट्रपति भवन में। यह अलग बात है कि मोदी सरकार के कैबिनेट में या बीजेपी में जो बाकी के मुस्लिम नेता हैं वो जरूर इफ्तार पार्टी करते हैं और तब लोगों को बुलाते हैं। यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि भारत के नेता रमजान की इफ्तारी क्यों देते हैं और ये इफ्तार पार्टियां हमारे यहां क्यों होती हैं और ये इफ्तार पार्टी होती क्या है। आपने भी अभी तक अलग अलग अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, तस्वीरों में ये इफ्तार पार्टियों की तस्वीरें देखी होंगी, इफ्तार पार्टियों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इफ्तार पार्टी होती क्या है। तो रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और इस रोजे से पहले सुबह जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहते हैं और शाम को रोजा खोलने के बाद जो खाना खाया जाता है उसे इफ्तारी कहते हैं। और जब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समूह एक स्थान पर इकट्ठा होकर अपना रोजा तोड़ता है और इस दौरान जो दावत होती है रोजा तोड़ने के समय उसे इफ्तार कहा जाता है, उसी को इफ्तार पार्टी कहते हैं। और बहुत सारे हिंदू भी ऐसा करते हैं, वो मुसलमानों को बुलाते हैं शाम को। और हमारे देश में बहुत सारे नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जब बहुत सारे मुसलमानों को बुलाया जाता है और रोजा तोड़ते समय उनके लिए दावत का आयोजन किया जाता है। और इसमें कुछ गलत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा होना ही चाहिए। भारत में सभी त्योहारों को मनाया जाना चाहिए, सब धर्म को त्योहारों को ऐसे ही महत्व मिलना चाहिए, इसमें कुछ खराब नहीं है। सवाल तब उठता है जब इफ्तार पार्टी देने वाले यही नेता अयोध्या के राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध करते हैं और उन्हें बीजेपी का मंदिर या फिर बीजेपी का आयोजन बताने लगते हैं। सवाल तब उठता है जब हमारे देश के जो नेता हैं उनकी मंशा इफ्तार पार्टी आयोजन करने के पीछे असल में इस्लाम धर्म के प्रति उनकी सद्भावना से कहीं ज्यादा यह होती है कि इन इफ्तार पार्टियों की तस्वीरें और वीडियोस देखने के बाद देश के मुसलमान खुश हो जाएं और उन पार्टियों को, इन तस्वीरों को देखने के बाद वोट देना शुरू कर दें। यानी मंशा कुछ और है। नजर इस्लाम धर्म पर नहीं है, नजर इस्लाम को मानने वाले लोगों के वोट बैंक पर है। और इसी प्रकार से इन इफ्तार पार्टियों का जो इस्तेमाल होता है वो फोटो खिंचवाने के लिए होता है,
वीडियो बनवाने के लिए होता है और फिर इन्हें देश भर के मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि देश के मुसलमान इससे खुश हो जाएं, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है लोगों के बीच में कि फलाने नेता या जो फलानी पार्टी है वो मुसलमानों को बाकियों से ज्यादा प्यार करती है। और इसी प्रकार से अब इफ्तार पार्टियों का हम ये कहेंगे कि राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा है। और भारत में तो ये होता आ ही रहा है, लेकिन अब ये ब्रिटेन जैसे देश में भी हो रहा है। ब्रिटेन अपने आप को ईसाई धर्म को मानने वाला देश बताता है, उनका जो राजधर्म है वो ईसाई है, लेकिन क्रिश्चियनिटी उनका धर्म है। लेकिन वहां पर भी अब आप देखिए वो इफ्तार पार्टी का आयोजन उन्होंने करना शुरू कर दिया है, जबकि हमारे देश में हम किसी एक धर्म को नहीं मानते। अब यहां मैं तुलना आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन खुलकर कहता है कि हम क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन भारत या भारत की कोई सरकार कभी यह कह सकती है कि भारत का औपचारिक धर्म जो है, ऑफिशियल रिलीजन, अब हिंदू हो जाएगा, सनातन धर्म हो जाएगा, हिंदुत्व हो जाएगा? यहां कोई ये बात कह नहीं सकता। तो ये तुलना है दोनों देशों की, और हमने आपको यह भी बताया आज कि कैसे ब्रिटेन की राजनीति अब बदल रही है और वहां की राजनीति में वहां के नेताओं को अब यह समझ में आ गया है कि अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा।